छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के सुपुत्र और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी रविवार 8 मार्च को बालाघाट पहुंचे। जिले में प्रवेश के बाद विभिन्न स्थानों पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पत्रकारों से शाम करीब 5 बजे बातचीत में अमित जोगी ने कहा कि वर्तमान समय में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक और राजनीतिक एकता को बनाए रखना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए गैर भाजपाई दलों को एकजुट होकर मुकाबला करना होगा। उन्होंने चुनाव प्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि वर्तमान में ईवीएम के माध्यम से होने वाले चुनाव को लेकर कई प्रकार की शंकाएं सामने आती रहती है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी ने चुनाव सुधारों को लेकर 4 प्रमुख मांगें रखी है, जिसमें बैलेट पेपर से मतदान कराना भी शामिल है। यदि इन मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो पार्टी चुनाव बहिष्कार जैसे कदम पर भी विचार कर सकती है। कि आज देश में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा जो देश को धर्म के जाति के आधार पर बांटने का जो काम चल रहा है उसको कैसे रोका जाए। और ऐसे में मैं अगर केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नहीं पूरे राष्ट्र की बात करूं तो हम लोगों को जितने भी गैर भाजपाई दल हैं, मैं चाहता हूं कि हम लोग सब एक होकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ें। और दूसरी बात, जो चुनाव हो रहे हैं, जिस प्रकार से चुनाव कराए जा रहे हैं, ईवीएम, एसआईआर, जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है दिल्ली स्तर पे, ये पूरा का पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिया गया है, इस पर कब्जा जमा लिया गया है। हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। ये जो पूरी प्रक्रिया है, और ईवीएम जो है, आप वोट बटन कहीं पे भी दबेगा, वोट बीजेपी को ही निकलता है। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट्स आए अनप्रेसिडेंटेड है। ये तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। छिंदवाड़ा में जैसे रिजल्ट आया या राघोगढ़ में आया या हमारे छत्तीसगढ़ में ही हम कई क्षेत्रों की बात करें, राजनांदगांव में आया, वो संभव ही नहीं था इस तरह का रिजल्ट अगर ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं की गई होती। तो मेरी पार्टी ने निर्णय लिया विधानसभा चुनाव जब हुए कि जब तक ये हमारी मांगे हैं, 4 मांगे, एसआईआर को लेकर, इलेक्शन कमिश्नर को लेकर, ईवीएम पद्धति को लेके और ये बैलेट्स को लेकर, ये 4 मांगे जब तक पूरी नहीं होती, मेरा पार्टी जो है, हम लोग ये ईवीएम वाला चुनाव का तो बहिष्कार करेंगे।